बिल्कुल जिम्मेदारी को निभाऊंगा। एनएस से बहुत जल्दी हटा दूंगा। मनीष कश्यप पर एनएस से नहीं लगता, नहीं लगेगा, नहीं लागू होगा। मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए का कोई मतलब नहीं बनता, कभी मतलब नहीं बना। वो भी हटेगा और जो और उस पर धाराएं लगाई गई हैं मनीष कश्यप पर, वो भी हटेंगी। मनीष कश्यप नहीं पूछेगा, बिहार की आम जनता पूछेगी, पूर्वांचल का व्यक्ति पूछेगा, प्रवासी पूछेगा, पूरे देश में रहने वाला प्रवासी आपसे पूछेगा। आपको जिम्मेदारी का पद दिया है, आप राजनीतिक विरासत को संभाल के चले हैं, आप लालू यादव राबड़ी देवी के पुत्र हैं, आपसे सवाल पूछेंगे। आपको वोट देते हैं, आपको मालाएं डालते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपको तेजस्वी भैया जिंदाबाद करते हैं। तो आपसे ही जब दुख होगा, जब दर्द होगा, जब पीड़ा होगी, जब प्रवासी लोगों के ऊपर लठ पड़ेंगे, मारे जाएंगे, घरों में बंद किए जाएंगे, उनकी तनख्वाहें सैलरी रोकी जाएंगी, उनके बच्चों के साथ गलत होगा, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको जवाब देना होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। बीते 2 दिन पहले का एक मामला जिस पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। बात हम कर रहे हैं मनीष कश्यप का, वो केस जिस पर एनएसए के तहत अब कार्रवाई की गई है। ये केस राजद्रोह, किस तरीके से देशद्रोह पे आता है। तो क्या मनीष कश्यप इस तरीके का अपराध किए थे, उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए? इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही चर्चित वकील, जिनके साथ आज हम बात करेंगे, जिनके एक तरीके से दखल के बाद तमाम सारे जो देश के बड़े बड़े केस हैं उनका भी रुख मुड़ गया है। आज बात करने के लिए सर, आपका समय देने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइए कि ये जो एनएसए की कार्रवाई है इस मामले पे, ये मामले पे एनएसए लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? और ये बताइए मनीष कश्यप का केस क्या कुछ है? नहीं, देखिए, मनीष कश्यप पूरी तरह से निर्दोष है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसे फंसाया गया है। पॉलिटिकल एंटी रिवेंजफुल मोटिव का वो स्केपोगाट जिसे कहते हैं, बलि का बकरा बना है। 2024 के चुनाव में बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार, अच्छी बात है एक हो, कहाँ किसने कहा विरोध होना चाहिए। मोदी जी भी कहते हैं कि विरोधी नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे। जब मोदी जी के लिए लोग विरोधी बोलते हैं, उनकी कब्र कब खुदेगी, तो मोदी जी थोड़ी सी बात को लेके लाखों करोड़ों लोगों बोलते हैं कि लोग मेरी कब्र खोद रहे हैं। तो बात जाती है, विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध के में बलि का बकरा बन गया है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप की सिर्फ एक गलती थी कि उसने ये कहा कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। ये भावावेश में कहा, बिहार की जनता के प्यार में कहा, युवा जोश में कहा, पूर्वांचल के दर्द में कहा, प्रवासी मजदूरों की बर्बरता जो हो रही थी उनके साथ, जो हिंदुस्तान अखबार ने छापी, जी न्यूज ने चलाई, अमर उजाला ने चलाई, दैनिक जागरण, अमृत बाजार, सबने छापा। तो उस आधार पर उसने कहा, उसका भाव था, उसका प्यार था, वो अपना मानता था तेजस्वी यादव को, युवा तुर्क मानता था। बिहार की जनता के बिना तो तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर सकते, यानी कि आम जनता उन्हें प्यार करती थी, संघर्ष किया है। तो उस रूप में लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, रेल मंत्री रहे देश के, राबड़ी देवी जी के बेटे हैं। तो ऐसा तो नहीं था, लेकिन ये कहना ककड़ी के चोर को कटारी से काट दिया गया, छोटी सी गलती थी, उसको इतना बड़ा बना दिया गया, इतना बड़ा बना दिया गया। एक तो बिहार में इतने केस दर्ज किए गए, घटना एक, सोशल मीडिया का एक, करने वाला एक, इतने केस रजिस्टर्ड हुए। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बिहार में दर्ज हुआ, पटना, इस तरह से अलग अलग जो केस दर्ज हुए वो दुखद। उसके बाद फिर तमिलनाडु में दर्ज हुए केस। उल्टा उन लोगों पर दर्ज होना चाहिए था जिन्होंने प्रवासी लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, बिहार के लोगों के साथ, माइग्रेंट के साथ जो गलत तमिलनाडु, महाराष्ट्र में करते हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि इस देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद पूरी तरह से हावी है, पूरी तरह से नसों में फैला हुआ है, डीएनए में फैला हुआ है, जो देश के लिए घातक है। माननीय मोदी जी जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, परिवारवाद खत्म करने के लिए बहुत तेजी से लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड।
वी आर मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। हम दुनिया की हम मदर है। डेमोक्रेसी हमारे यहां से शुरू हुई है, हमारे यहां से डेमोक्रेसी पैदा हुई है। डेमोक्रेसी कैसे सुरक्षित रहेगी अगर किसी को बोलने की आज़ादी नहीं होगी, विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होगी, ये स्वतंत्रता नहीं होगी। हम ये नहीं कह रहे हम भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, हम तो भारत माता की जय कर रहे हैं। भारत माता के एक व्यक्ति के साथ, भारत माता के व्यक्तियों के साथ, भारत माता के बिहार के पूर्वांचल के प्रवासी परिवारों के साथ जो गलत हो रहा है, हम उनकी बातों के खिलाफ हैं। होता है, हुआ है। महाराष्ट्र के तो पूर्व के मुख्यमंत्री ने तक कहा है कि हम प्रवासी लोगों को यहाँ घुसने नहीं देंगे, मार के भगाएंगे। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन प्रवासी बिहार का व्यक्ति हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, वो लोहा, अभ्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, पेट्रोल देता है। सर, इस मामले में एनएसए का क्या मतलब बनता है, और इस मामले पे जो एनएसए लगा है सही है कि गलत, क्या है? नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है पूरी तरह से गलत है। उसका कोई औचित्य नहीं। मनीष कश्यप ने कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं किया, कोई ऐसा अवैधानिक कार्य नहीं किया, कोई ऐसा गैर कानूनी कार्य नहीं किया, कोई ऐसा असामाजिक कार्य नहीं किया जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ती हो। राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे को, राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लगाए जाने वाले केस व्यक्ति कहां जाता है? जब उस पर पता चलता है कि उस पर केस लगा तो वो सीधे अपने को सरेंडर करता है, खुद जाता है थाने में। जिस पर ऐसे केस लगते हैं, आपने देखा भी पंजाब में वो जो खालिस्तान की मांग करने वाला कौन है? अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह को पूरी पंजाब, हरियाणा, एसटीएफ, एनआईए सब ढूंढने में लगे पड़े हैं, भाग रहा है। कोई बताए बिहार पुलिस, कोई बताए तमिलनाडु पुलिस। मनीष कश्यप कभी भागा, कभी घर से भागा, कभी मनीष कश्यप गिरफ्तारी के समय क्या कहीं एयरपोर्ट पे मिला भागते हुए, क्या कहीं नेपाल सीमा पे मिला गिरफ्तारी भागते हुए, क्या कहीं छुपा मिला, क्या मनीष कश्यप ने कहीं भेष बदला, क्या मनीष कश्यप ने अपनी कहीं दाढ़ी बढ़वाई, कटवाई, क्या मनीष कश्यप ने कहीं नकली बाल लगवाए, क्या मनीष कश्यप ने को गिरफ्तार करते समय वो सलवार चुन्नी पहने था, सलवार सूट थोड़ी पहने हुआ था। वो खुद सरेंडर हुआ, खुद वहां पेश हुआ, जाके खुद उसने कानून में भाग लिया, लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तहत अपने को समर्पित किया। और कानून पे उसे भरोसा था, कानून पे विश्वास था। जब कानून पे भरोसा और विश्वास था तभी तो वो सरेंडर हुआ। इसका मतलब कानून के रखवाले व्यक्ति पर अगर आपने एनएसए लगाई है, ऐसी धारा लगाई है, ऐसा कानून का दुरुपयोग किया है, तो याद कीजिए आप, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था उस समय चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी लोग देशद्रोही कहते थे। चौरी चौरा कांड, काकोरी शहीद कांड को भी लोग देशद्रोही कहते थे। लेकिन वो आज देश के राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, हम 23 मार्च को बड़े गर्व के साथ पूरे देश और दुनिया में शहीदी दिवस मनाते हैं। तो उस समय के उस समय लोग उन्हें देशद्रोही कहते हैं। जैसे कि मनीष कश्यप को कहा गया, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी। आज भी बिहार, पूर्वांचल और पूरे देश के लोग जो निष्पक्ष, निडर, निर्भीक पत्रकारिता की बात करते हैं, आज खबरों का बड़ा रूप बदल गया है। इसीलिए ये कारण भी है, पत्रकारों ने अपनी उन गरिमाओं को खोया है। पत्रकार राजनीतिक दलों के एजेंडे के तहत काम करने लगे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर, होना नहीं चाहिए ऐसा। पहले क्या होता था, शाम को खबर छपती थी और सुबह खबर बिकती थी। अब क्या होता है, शाम को खबर बिकती है, शाम को खबर पहले बिकती है, फिर सुबह छपती है। आप बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं और कहते हैं हम बड़ी जिम्मेदारी से बात करते हैं। तो ये बताइए कि सर अब इसमें कानून का उल्लंघन हो रहा है, ये एनएसए जो लगा है, तो अब आप इसमें अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल जिम्मेदारी को निभाऊंगा। एनएसए बहुत जल्दी हटा दूंगा। मनीष कश्यप पर एनएसए नहीं लगता, नहीं लगेगा, नहीं लागू होगा। मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए का कोई मतलब नहीं बनता, कभी मतलब नहीं बना। वो भी हटेगा और जो और उस पर धाराएं लगाई गई हैं मनीष कश्यप पर, वो भी हटेंगी, क्योंकि उसने ऐसा कुछ कार्य जब किया ही नहीं है तो इस तरह से उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? वो गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उस पर धाराएं जो लगाई गई हैं आपको बताता हूं, 147, 168, 507, 505,
153A, 153B, 153, 120B, 1267 IT एक्ट। IT एक्ट डाला उसने। आप उसकी सोशल मीडिया की उस चीज को देखिए। उसने कहा तेजस्वी यादव जी अपना चश्मा उतार कर देखिए। क्या गलत कहा? देखिए, मतलब समझिए, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपसे आम जनता सवाल पूछेगी। मनीष कश्यप नहीं पूछेगा, बिहार की आम जनता पूछेगी, पूर्वांचल का व्यक्ति पूछेगा, प्रवासी पूछेगा, पूरे देश में रहने वाला प्रवासी आपसे पूछेगा। आपको जिम्मेदारी का पद दिया है, आप राजनीतिक विरासत को संभाल के चले हैं, आप लालू यादव राबड़ी देवी के पुत्र हैं, आपसे सवाल पूछेंगे। आपको वोट देते हैं, आपको मालाएं डालते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपको तेजस्वी भैया जिंदाबाद करते हैं। तो आपसे ही जब दुख होगा, जब दर्द होगा, जब पीड़ा होगी, जब प्रवासी लोगों के ऊपर लठ पड़ेंगे, मारे जाएंगे, घरों में बंद किए जाएंगे, उनकी तनख्वाहें सैलरी रोकी जाएंगी, उनके बच्चों के साथ गलत होगा, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको जवाब देना होगा। आप लोकतंत्र में रहते हैं, राजा से भी सवाल पूछे जाते हैं। राजा के दरबार में भी घंटा लगा होता था सुनवाई के लिए, वहां भी फरियादी घंटा बजाता था, राजा से अपनी फरियाद करता था। राजा भेष बदल कर जाता था, राजा जनता के बीच जाता था, राजा अपनी जनता के प्रति जवाबदेह होता था, जनता के प्रति, प्रजा के प्रति उसको दिल से चाहता था, जनता भी उसको चाहती थी, राज तिलक करती थी, उसके लिए उत्सव मनाती थी, उसके कहने पर युद्ध में लड़ने जाते थे। लेकिन लोकतंत्र के आप राजा हैं, आपको ये बात सोचनी पड़ेगी। सर, आप कह रहे हैं कि एनएसए हटेगा, तो ये कैसे हटेगा? 3 महीने तो गैर जमानती वारंट होता है, इसमें कैसे, मतलब कि क्या कुछ दांवपेच कानूनी कठिन है, कठिन मामला। देखिए, सारे दांवपेच तो आपको मैं नहीं बता दूंगा, डिबेट तो आपका चैनल में वो हमारा है। आपको याद होगा, इसी तरह से किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन में भी सारा देश और सरकारों के बीच संघर्ष था, पूरी दिल्ली जाम थी। मैं किसानों का वकील था, किसानों की तरफ से लड़ा। 3 दिन लगातार सुप्रीम कोर्ट की बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बड़े बड़े वकील उतारे, मैं किसान संगठनों की तरफ से वकील था। 3 दिन की बहस में हर बार मुझे यही कहा जाता था कि सिंह साहब ऐसा नहीं हो सकता, ये कानून सरकार ने बनाए हैं, संसद ने, लोकसभा राज्यसभा ने पास किए हैं, राष्ट्रपति महोदय ने साइन किए, हस्ताक्षरित की, वापस हुए ना वापस। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे भी दिया, केस भी, उसके बाद रिपील भी हुए, कानून भी वापस हुए। आपको याद होगा, हाथरस प्रकरण हुआ था, आपके उत्तर प्रदेश का मामला था। मैं वहां पहुंचा, मैंने उस केस को देखा, लड़ा। तब भी मैं यही कह रहा था, इसमें जातीय रंग राजनीति के द्वारा दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी अच्छे राजनेता हैं, शहीदी परिवार से आते हैं, बहुत बौद्धिक क्षमता रखते होंगे, मैं उसमें कोई सवाल नहीं करता कि वो पप्पू हैं या चप्पू हैं, गप्पू हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता। वो देश के माननीय सांसद रहे हैं, शहीदी परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन वो उत्तर प्रदेश में हाथरस में राजनीति करने गए, जाते मांग कर ली, योगी जी इस्तीफा दो, हुआ काम। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, हाथरस में भी झूठे फंसाए गए थे, जातीय रंग दिया जा रहा था, ना वहां मर्डर था, ना वहां रेप था, ना वहां गैंग रेप था। यही ऑनरेबल कोर्ट ने कहा ट्रायल में। 3 लोगों को बरी किया, 3 लोगों को बरी किया, 3 लोगों को बरी किया। केवल झगड़ा था, 2 लड़के और लड़की में दोस्ती थी, लव अफेयर था, उसकी तरफ से उसकी कॉल थी, उसकी तरफ से उसकी कॉल थी, CDR थी, झगड़ा रहा। एक लड़के को झगड़े में कन्विक्ट किया और 3 को बाइज्जत बरी किया। उस समय बहुत बड़ा बवाल हुआ था कि ये जांच हो, CBI जांच हो, वो जांच हो। तो यही खेल इसमें भी है। स्वामी चिन्मयानंद वाले प्रकरण में भी राजनीतिक रूप से फंसाए गए। आपको याद होगा हरियाणा में संत रामपाल दास जी के ऊपर, आपके ऊपर बहुत लंबे, इतने बड़े बड़े, मैं देशद्रोह, 950 लोगों पे देशद्रोह लगा दिया, हंगामा मच गया पूरी दुनिया में। 950 लोगों पे देशद्रोह लगा दिया, बच्चों पे लगा दिया, नेपाल के रहने वाले नागरिकों पे देशद्रोह लगा दिया गया रामपाल जी के केस में। मैं पहुंचा, लगातार केस है, 9 केस बरी कराए, बाइज्जत बरी कराए, बरी हुए। रासुका भी हटेगी, ये धाराएं भी हटेंगी, बेल भी होगी, मनीष कश्यप बाहर भी आएगा, सम्मान भी उसका बड़ा है, संघर्ष के साथी लोग हैं, उसको पहचान भी हो गई। लालू यादव जी जब जेल से निकले थे चारा घोटाले में, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जेल जाने के बाद मुझे मेरा ज्ञान का तीसरा नेत्र निकल आया है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मतलब उन्हें ये पहचान हो गई कौन मेरा है, कौन पराया है। वैसे तो सब बने रहते थे, रेल मंत्री के नाते, मुख्यमंत्री के नाते।
जब उन्हें ऐसा ही मनीष कश्यप को भी अब ज्ञान का तीसरा नेत्र निकल आएगा कि कौन अपना है कौन पराया है। बिहार के लोगों ने बिहार बंद करके बिना किसी राजनीतिक दल के, बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी प्लेटफॉर्म के, बिना किसी मंच के, माला के, माइक के बंद करके दिखा दिया बिहार। और पूरे देश के लोग इस बात से जुड़े हुए हैं, मनीष कश्यप की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, प्रवासी लोग जुड़े हुए हैं। देखिए प्रवासी हर कोई कहीं है, हर कोई कहीं है प्रवासी। अब मानिए मोदी जी गुजरात के हैं, मोदी जी वाराणसी आते हैं, देश के प्रदेश सबसे बड़े प्रदेश में आते हैं, पवित्र ऐतिहासिक नगरी में आते हैं, तो क्या वहां प्रवासी हो गए? क्या उनके साथ गलत व्यवहार हुआ? लोगों ने सिर माथे उठा लिया, मोदी 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 के नारे लगे, गंगा मोदी निर्मल गंगा, घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे लगे, घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे लगे। ऐसे ही एक दिन बिहार में आएगा, हर घर में मनीष कश्यप को याद करने वाले, उसके साथ सम्मान करने वाले, उसको प्यार करने वाले, उसके साथ जुड़ने वाले लोग होंगे।